राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करें प्रत्येक नागरिक। कैप्टन योगेंद्र यादव। परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव शनिवार को धर्मनगरी वृंदावन पहुंचे। सन 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान करीब 1.5 दर्जन गोलियां लगने के बावजूद टाइगर हिल चोटी फतेह करने के लिए उच्चतम भारतीय सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र यादव के चैतन्य विहार स्थित संदीपनी मुनि स्कूल में पहुंचने पर जहां भव्य स्वागत किया गया, वहीं विद्यालय की छात्राओं ने उनके सम्मान में देशभक्ति से ओत-प्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से वातावरण को देशभक्ति में बना दिया। पत्रकारों से रूबरू हुए कैप्टन योगेंद्र यादव ने कहा कि इस देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना लहू तक समर्पित कर दिया। उस आजादी की रक्षा के लिए सैनिक अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। उसी प्रकार प्रत्येक भारतीय को अपने अपने क्षेत्र में राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। और आपने मतलब देश की आज़ादी और देश में कई सारे मतलब कारगिल युद्ध का भी काफ़ी नाम रहा है, तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या प्रेरणा दे सकते हैं जो नई जनरेशन में देश की ओर आकर्षित हों? बिल्कुल, क्योंकि इस देश को आज़ादी दिलाने वाले अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने लहू की हर बूंद को इस आज़ादी के लिए इस देश को समर्पित किया। आज हम सबका ये दायित्व बनता है कि इस आज़ादी की रक्षा के लिए सैनिक अपना कर्तव्य दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। हर एक भारतीय को इस अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। और नौजवान जो हैं उनको ऐसा नहीं है कि आपने सेना में जाकर के आप जो है राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम और ये सब कुछ दिखा सकते हैं। आप जिस क्षेत्र में जहाँ पर जो काम कर रहे हैं उसको आत्मा के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ उस कर्म को कीजिए और राष्ट्र को सर्वप्रथम रख करके काम करना होगा। तभी हमारा राष्ट्र सशक्त, समृद्ध और सुपर पावर भी बनेगा। ये नौजवानों का राष्ट्र है। नौजवानों को सही दिशा और सही गाइडेंस अगर समय पर मिलती रहे तो ये देश का युवा इस देश की तकदीर को बदलने में सक्षम है। और आज जिस तरह से हमने मैं आज ये संदीपनी मुनि जो स्कूल है, इनमें प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, यही तो हमारे राष्ट्र की निर्माता हैं। नारी शक्ति की अगर हम बात करते हैं, जब इन बच्चियों में संस्कार होंगे तो ये बच्चियां जब राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र को सशक्त करने में जब ये अपनी जिम्मेवारी जब इनके कंधों पर आएंगी तो ये बखूबी उसको निभाएंगे। और यही एक ताकत है, ये एक हमारा मेल है कि इससे हम अपने राष्ट्र को, इस मुल्क को, एक मानवता को एक नई बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। योजना के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जो भी योजनाएं अगर राष्ट्र की बनाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। ठीक है, ये एक बदलाव लाए है गवर्नमेंट, और जो बदलाव पहली बार आता है तो उसका ज़रूरी है कि उसका विरोध जरूर होगा जी, है ना जी। लेकिन धीरे धीरे जब ये एक रोटेशन बनेगा तो तब इन योजनाओं का जब देश को लाभ होने लगेगा, युवाओं को समझ आने लगेगा, तो ये योजनाएं एक सफल योजना कहलाएंगी। और आगे समय के अनुसार, क्योंकि जिस तरह से समय परिवर्तित हो रहा है और समय के परिवर्तन के हिसाब से टेक्नोलॉजियाँ जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, प्रौद्योगिक क्षेत्र के अंदर क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं। तो जब क्रांतिकारी हमारी नई नई टेक्नोलॉजी आज क्रांतिकारी बदलाव आए तो उसमें सबसे ज़रूरी है कि जब टेक्नोलॉजी आएगी तो उसकी कार्यशैली बदली होगी। पहले आप लोग ही देख लो कि पहले बड़े बड़े कैमरा लेकर के एक कैमरामैन, एक फलाना, एक वो चलता था। आज एक मोबाइल वाला ही अपना पूरा काम कर लेता, रिपोर्टर का काम सब कुछ करके अपना ज़्यादा। और पहले लाइव अगर भेजना, लाइव भेज सकते हैं, छोटा सा बॉक्स आता है। ये तो टेक्नोलॉजी है। इससे बेरोजगारी नहीं बढ़ रही? किससे? अब सारा काम एक ही मशीन कर लेगी तो बेरोजगारी। कर्तव्य और दायित्व उसको देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उसके हिसाब से वो अपना करेंगे। और मैं आप लोगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश और भारत सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस खबर को थोड़ा सा प्रमुखता से दिखाएं, ताकि जो ये NGO है फूड फॉर लाइफ,
वृंदावन वाली, ये स्कूल चलाती है, बच्चियों को पढ़ा रही है, गरीब बच्चियों को पढ़ा रही है, जो हमारे गांव की बच्चियां, अगर हमारी बच्चियों का भविष्य अंधकार में जाएगा तो ये राष्ट्र कहाँ जाएगा। ये फूड से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के संस्कार तक, ये तमाम जो इनके 3 स्कूल वृंदावन के अंदर है, बाहर कहीं और होंगे। तो वृंदावन वालों की बात कर रहे हैं तो कृष्ण की भूमि, राधा की भूमि है। यहाँ पर इन प्यारी प्यारी बेटियों को, कन्याओं को, बहनों को एक शिक्षित किया जा रहा है। तो हर एक एनजीओज का अपना जो एक फंड होता है, उसको हर बार रिन्यूअल किया जाता है। तो ये एक ऐसी संस्था बची है जिनका जो है अभी वो रिन्यूअल नहीं हुआ है। अगर ये रिन्यूअल नहीं होगा तो फंड के पैसे निकाल नहीं सकते। फंड नहीं निकलेगा तो ये बच्चियों को किस तरह से पढ़ाया जाएगा। और मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि सिर्फ इनके पास 1 महीने का बचा है। तो मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ, ये भारत की और इस उत्तर प्रदेश की बच्चियाँ हैं जो यहाँ संस्कार एजुकेशन ले रही हैं। इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसका जो है, तो FCRA का जो ये फंड है, इसको जो है रिलीज कर दिया जाए ताकि ये बच्चियों को संस्कार और भोजन के साथ साथ उनको आगे बढ़ने में मदद दे सके। फंड सर राज्य सरकार से मतलब जारी होता है कि केंद्र ये सरकार केंद्र सरकार, ये बाहर से जो है डोनेट जो लोग करते हैं जी, तो वो पैसा उसमें आता है जी। तो इसका हर साल रिन्यूअल होता है जी, ठीक है। तो बहुत सारे एनजीओज का रिन्यूअल हो गया है, इनका रिन्यूअल अभी तक नहीं हुआ है। जी। अगर समय से रिन्यूअल नहीं होगा तो देखिए, कोई भी कार्य जब हम किसी काम को करते हैं बिना पैसे के वो कार्य नहीं हो सकता है। यहाँ तो बच्चियों को खाने का है, उनको ड्रेस का है, पढ़ाई का है, तमाम तो सब चीज़ें हैं। पेंडेंसी सर कौन से विभाग में है? ये गृह मंत्रालय के अंदर होता है, गृह मंत्रालय। अच्छा। तो माननीय अमित शाह जी से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप फूड फॉर लाइफ जो वृंदावन की ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसको थोड़ा सा देखिए और जल्दी से जल्दी इसको जो है रिलीज करवाइए ताकि जो है ये हमारे देश की, भारत की, इस उत्तर प्रदेश की, वृंदावन की ये बच्चियों का भविष्य अंधकार में न जाए, बल्कि क्योंकि यही बच्चियां इस राष्ट्र को, प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और गृह मंत्री जी, मैं आप सबसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि ये इस फंड को जल्दी से जल्दी रिलीज करें और इन बच्चों के भविष्य में अपना एक योगदान दें। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली वृंदावन में विद्या भारती द्वारा संचालित और CBSE से मान्यता प्राप्त परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये विद्यालय स्थानीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ दूरस्थ छात्रों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त छात्रावास की भी सुविधा देता है, जहां अनुभवी शिक्षकों द्वारा स्नेहिल व अनुशासित वातावरण में शिक्षण प्रदान किया जाता है। छात्रों के लिए खेल कूद हेतु विशाल मैदान उपलब्ध है। विद्यालय में छात्रों को शारीरिक शिक्षा के साथ साथ संगीत शिक्षा भी प्रदान की जाती है। साथ ही आवागमन हेतु सुविधापूर्ण वाहन व्यवस्था भी उपलब्ध है। नवीन सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 6 व 9 की प्रवेश परीक्षा 12 मार्च 2023 दिन रविवार को सुबह 9 बजे आयोजित होगी। प्रवेश फॉर्म विद्यालय से 1 फरवरी 2023 से उपलब्ध होंगे। दूरस्थ छात्रों के लिए 16 जनवरी 2023 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा है।